अभिजीत दीप के जंतर मंतर पहुंच गया है। आभासी दुनिया का हीरो जिसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कई तरह के इंटरव्यूज़ दिए थे अभिजीत दीप के ने, भारत के यूट्यूबरों ने कई बार कई तरह से सवाल किए। यहाँ तक कि अजित अजित जी ने पूछा कि आप भारत आ रहे हैं, पुलिस आते ही आपको अरेस्ट कर लेगी और आप जो आ रहे हैं अरेस्ट होने के लिए आ रहे हैं, आपका मकसद क्या है वगैरह वगैरह। लेकिन अभिजीत दीप के बोले कि मैं आऊँगा, पहले पुलिस स्टेशन पहुँचूँगा, इसके बाद जंतर मंतर पहुँचूँगा। कयास लगाया जा रहा था कि ये आ रहे हैं गिरफ्तार होने के लिए, लेकिन युवाओं का हीरो, असली नायक, आभासी दुनिया का नायक, अब वो असली दुनिया का नायक है। उदाहरण देखिए कि जो ही हवाई अड्डे पर अभिजीत दीप के पहुंचते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन में उनको बाहर लाया जाता है और कहा जाता है कि आप धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। कारण ये है कि अभिजीत दीप के की ट्विटर हैंडल, फेसबुक वगैरह बंद कर दी गई थी। मोदी सरकार ये देख करके भौचक थी कि इस व्यक्ति को जो करना है करने दिया जाए, क्योंकि इसका जितना विरोध किया जाएगा युवा उतने ही विरोधी हो जाएंगे। कारण ये है कि श्रीलंका से लेकर के बांग्लादेश तक, बांग्लादेश से लेकर के नेपाल तक और यहाँ तक कि भारत के लद्दाख तक जैन जी ने जो कर दिखाया, मोदी जी के हाथ पैर फूल गए कि युवा यानी जैन जी जो चाहता है वो कर दिखाता है। नया खून है। यहाँ तक कि भगत सिंह 23 वर्ष की उम्र में बलिदान हो जाते हैं। इस तरह के वर्ड युवा नायक अभिजीत दीप के जिस हौसले के साथ भारत आता है, इसके बावजूद कि कई तरह से इंटरव्यूज़ देने के बाद उनसे सवाल किए गए थे कि आप केवल गिरफ्तार होने के लिए आ रहे हैं, तो बंदा कहता था कि नहीं, मैं आऊँगा और सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाऊँगा और वहाँ से फिर जंतर मंतर जाऊँगा। अगर गिरफ्तार किया है तो गिरफ्तारी भी दूँगा। और इसका मैसेज जो जाने वाला है, ये कहना, यही बात है कि जो साहस इस बंदे में है, इस युवा में है, उम्र 31 वर्ष, ये आज का भगत सिंह है। और भगत सिंह के आगे अंग्रेज भी थर्रा गए थे। मोदी जी किस खेत की मूली है। डिसीजन लेना पड़ा कि इन्हें गिरफ्तार न किया जाए, जो करते हैं वो करने दिया जाए। पुलिस प्रोटेक्शन में बाहर निकलते हैं, जंतर मंतर पहुंचते हैं और युवाओं का हुजूम जो हवाई अड्डे पर था, जो कह दिया गया था कि हवाई अड्डे पर कम से कम लोग पहुंचेंगे, सीधे जंतर मंतर पहुंचे। जंतर मंतर में जो भीड़ है उसे देख कर के लगता है कि युवा नायक अभिजीत दीप के इस आभासी दुनिया का ऐसा हीरो बन गया है, जिसे कहा जाता है कि आभासी दुनिया का ये पहला ऐसा नायक होगा जिसके 22 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं महज 15-20 दिन के अंदर। और जब भारत लौटता है बोस्टन से, अमेरिका से, तो उसके पीछे हकीकत में पुलिस प्रोटेक्शन और यहाँ का युवा दीवाना हो उठता है। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए वो 3 प्रवक्ता नियुक्त करते हैं कि वो हर जगह बोलने के लिए, बात करने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। तो क्या मकसद है अभिजीत दीप के का? हर कोई जानना चाहता है। सरकार भी जानना चाहती है, बीजेपी आरएसएस जानना चाहती है, कांग्रेस तक जानना चाहती है। इसलिए कांग्रेस की जो मीटिंग थी, वो मीटिंग 2 दिन के लिए पोस्टपोन्ड कर दी गई। इससे अंदाज़ा लगाइए कि अभिजीत दीप के केवल छात्र नहीं है जो बोस्टन में पढ़ने के लिए जाता है भारत से अमेरिका के लिए, वो कॉकरोच जनता पार्टी बना करके फिर पेश आता है और ज़मीन पर उतरता है। याद आता है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह से ज़मीन पर उतरे थे। लगता है इतिहास दोहराने वाला है अभिजीत दीप के माध्यम से। धन्यवाद।